हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग फंक्शनल एनालिसिस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि गेट के एग्जाम में आपका आता है। हमारे पीछे जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, गेट का आया हुआ क्वेश्चन है। शायद 2022 या 2021 का क्वेश्चन है। तो इस बार जो एग्जाम देने जा रहे हैं 2025 में गेट का, इस क्वेश्चन की मदद से शायद उनको कुछ हेल्प हो सकता है। और जो एनबीएचएम का एग्जाम देने जा रहे हैं उनको भी हेल्प होगा। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि ये क्या है और कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग को अप्रोच करना है। ठीक है, तो यहाँ दिया गया क्वेश्चन कि लेट एच बी ए कॉम्प्लेक्स हिल्बर्ट स्पेस एंड यू एन बी टू वेक्टर्स इन द कॉम्प्लेक्स हिल्बर्ट स्पेस एच। ऐसा है सच दैट देयर इनर प्रोडक्ट इज 2। देन दे आर आस्किंग कि वेल 1/2 पाई, लुक एट दिस इंटीग्रेशन, दिस नॉर्म u प्लस आई टी वी का स्क्वायर ई पर आई टी डी टी, इसका वैल्यू क्या आएगा, राइट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बट चलिए देखते हैं। बहुत लोगों को तो भी इसमें दिक्कत होती है। चलिए देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोगों को कैसे अप्रोच करना है। सो सॉल्यूशन, इस टाइप का जब इंटीग्रेशन एंड नॉर्म्स ये सब, क्या थॉट प्रोसेस हो, राइट। कैसे सोचा जाए, हाउ टू थिंक, क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो टू डू दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो पहली चीज तो दो तीन चीजों में रिकॉल कर लूंगा, राइट, है ना। पहली बात तो हिल्बर्ट स्पेस होता क्या है, एच, राइट। सो हिल्बर्ट स्पेस क्या होता है ये थोड़ा सा देख लेंगे आप लोग। सो हिल्बर्ट स्पेस इज नथिंग बट एक प्रकार का ये एक नॉन लीनियर स्पेस है। पहले ये एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है, राइट। इनर प्रोडक्ट स्ट्रक्चर इसके पास होता है, राइट। दो वेक्टर्स के बीच में क्या प्रोडक्ट है वो डिफाइंड है यहाँ पर। और साथ ही साथ जो इससे नॉर्म इंड्यूस होगा, जो नॉर्म्स आएंगे एक वेक्टर का, जिसको आप इनर प्रोडक्ट के थ्रू से डिफाइन करते हो, ये नॉर्म में ये जो हमारा स्पेस होगा एच अंडर दिस नॉर्म, ये कंप्लीट होना चाहिए। दिस नॉर्म इंड्यूस ए मैट्रिक जिसके रिस्पेक्ट में कंप्लीट हो। अगर ऐसा हो जाता है कोई भी इनर प्रोडक्ट स्पेस, दैट इनर प्रोडक्ट स्पेस इज कॉल्ड हिल्बर्ट स्पेस। ठीक है, जस्ट नेम हिल्बर्ट वाज ए ग्रेट मैथमेटिशियन, उनके ऑनर में नाम है हिल्बर्ट स्पेस। ठीक है, ऐसे ही। तो चलिए यहाँ पे एक हिल्बर्ट स्पेस दे रखा है जहाँ पे ये चीजें है। अब ये नॉर्म का स्क्वायर, ये जैसा मैंने लिखा है, अब ये भी इनर प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर है, राइट। तो कोई भी वेक्टर का आप नॉर्म उठाएंगे तो ये होता है, और थोड़ा सा x प्लस वाई ये नॉर्म उठाएंगे तो ये चीज होता है, राइट। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे अपना x x करके, तो ये नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर। ओके, ये चीजें आती है। ओके, ठीक है, ये आता है नॉर्म का स्ट्रक्चर। तो ये सब चीजें थोड़ा सा आप लोग प्रूफ कर लेंगे, राइट, वाई एंड हाउ। ठीक है, थोड़ा सा खुद के लिए बहुत ही बेसिक चीज है, और आप आराम से जाएंगे डिटेल से तो इसको आराम से आप प्रूफ भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, एक्स को उठाए इसके साथ इनर प्रोडक्ट उठाए, फिर वाई को इसके साथ इनर प्रोडक्ट लिए। चलिए मैं कर देता हूँ। इस एक्स को आप उठाएं तो पहले इनर प्रोडक्ट किए एक्स प्लस वाई के साथ, प्लस फिर इस वाई को उठाए एक्स प्लस वाई के साथ इनर प्रोडक्ट किए आराम से, राइट। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाए, दिस एक्स एक्स प्लस एक्स ऑफ वाई प्लस वाई एक्स फिर वाई वाई, राइट। ये बाय डेफिनेशन नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर, ये एक्स वाई और ये वाई एक्स, इट्स नथिंग बट एक्स वाई का बार। सो ओके वेल, दिस इज एक्स वाई का बार प्लस ये नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर। तो जेड प्लस जेड बार, इट्स 2 टाइम्स ऑफ दिस, राइट। सो 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ एक्स वाई प्लस नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर, डन। तो ये प्रोसेस यहाँ तक आ गया। ठीक है, ये हमने कर लिया, बस गेम खत्म। तो यहाँ पे जो हमारे पास वेक्टर दिया हुआ है, यहाँ पर ये वेक्टर दिया है u प्लस ई पर आई टी नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर प्लस ई पर आई टी, तो ये हमें पता होना चाहिए इसका नॉर्म। सो अगर हम लोग नॉर्म इसका सिंपली कंप्यूट करें ई ऑफ ई आई टी बाय दैट रीजनिंग, तो ये नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर, राइट, ई ऑफ आई टी भी ये नॉर्म का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट u ई पर आई टी ऑफ v, सिंपल, राइट। अब ये क्या है नहीं पता, ई पर आई टी कॉमन हो जाएगा, राइट। ये अल्फा ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स जो होता है
ये नॉर्म का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो मॉड ऑफ अल्फा यहाँ से बाहर आ जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया, प्लस 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ई टू द पावर ये अपना आई टी बाहर आ जाएगा, और ये अपना यू भी, दिस पार्ट, ठीक है। तो यहाँ तक ये सारे पोर्शंस आपके आ गए, क्लियर हो गया, ठीक है, डन। ओके, इसको थोड़ा आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये तो मॉडुलस 1 नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर, यू भी का इनर प्रोडक्ट इन्होंने दे रखा है, u और v का इनर प्रोडक्ट 2 है, राइट। सो जस्ट पुट द वैल्यू 2, सो 2 टाइम्स ये भी वैल्यू 2 है, तो 2 बाहर आ गया, एंड रियल पार्ट ऑफ e टू पावर आई टी, खत्म। आपको पता है इट्स कॉस टी प्लस आई साइन टी, तो कॉस टी आ जाएगा। सो नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर प्लस ये 4, इधर से आ गया अपना कॉस टी, ये वैल्यू आ गया आपका, ठीक है। yes. अब आपको किसके साथ इंटीग्रेट करना है, ई टू पावर आई टी के साथ गुना करके 0 से 2 पाई तक जाना है। हमें लुक करना है यहाँ पे 1/2 पाई है, ओके। सो जस्ट या तो उधर ही चल जाते हैं, वहीं पे कर लेते हैं इसको, ठीक है। इसी को हम लोग मिटा लेते हैं यहाँ पे, सो दैट वी हैव मोर स्पेस। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये 1/2 पाई 0 से 2 पाई, वो नॉर्म हमने भी निकाला, नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर प्लस 4 कॉस टी ई टू पावर आई टी डी टी, राइट, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसको आराम से देख सकते हो, ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ई टू पावर आई टी के साथ गुना करोगे, ई टू पावर आई टी फिर से आएगा, 0 से 2 पाई वैल्यू पुट करोगे, दैट्स विल गिव यू द 0। तो इसके रिस्पेक्ट में जब आप इसको तोड़ोगे, नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर टाइम्स ई ऑफ आई टी बी टी, राइट, प्लस 4/2 पाई 0 से 2 पाई cos t e of I t dt. Just do that. This complete integration will give you 0, right? ये constant बाहर e to power I t, right? 2 pi 1 0 1, so cancel. ये e to power I t cos t plus I sin t cos square t, और sin t वाला पार्ट रखोगे sin t के साथ इंटीग्रेशन में, राइट। इसको भी जब आप खोलोगे थोड़ा सा, e to power I t को लिखोगे यहाँ पर cos t प्लस I टाइम्स ऑफ sin t, ओके, टाइम्स dt। तो sin t dt, sin t का डेरिवेटिव cos t sin t का स्क्वायर 0 से 2 पाई, दैट्स इंटीग्रेशन विल गिव यू 0, दिस वैल्यू विल बी 0। cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा, तो cos स्क्वायर का भी पार्ट यहाँ से लाओगे, तो 2/2 पाई, एक 2 अंदर ले जाओ, 2 cos स्क्वायर थीटा, सो वो 1 प्लस cos 2 t, राइट, अगेन dt। सो साइन, ये sin 2t वैल्यू अगेन 0, सो इधर से 2 पाई उधर से 2, सो आंसर विल बी 2, दैट्स आंसर। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 2। ऐसे आसानी से कैलकुलेशन, अब देखो ये कैलकुलेशन आपके हाथ में होना चाहिए, कितने अच्छे से आप कैलकुलेशन करते हो, कितना इफेक्टिवली करते हो, ये आपके प्रैक्टिस पर निर्भर करता है, और इंटीग्रेशंस को कितना अच्छा से आप सॉल्व करते हो, या आपका अप्रोच है अभी तक आपका प्रैक्टिस होगा। कॉन्सेप्चुअल चीज़ें जो थी वो मैंने दी आपको, जैसे कि ये कॉन्सेप्ट की चीज़ें थी, ये कैसे चीज़ें निकलती है, कैसे क्या काम होता है, वो सारे नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, ये सारी चीज़ें, इस पे हम लोग अपना काम कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो ऐसे हम लोग काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को और अच्छे से सीख पाएंगे, ठीक है, ओके। तो मुझे लगता है कि इसको अच्छे से करेंगे बहुत फ़ायदा होगा, और फंक्शनलाइसिस जनरली लोग इसको बहुत ही ज़्यादा दूसरे तरीके से ले लेते हैं कि ये मतलब ठीक है, कॉन्सेप्ट इसके अंदर है, बहुत ज़्यादा डीपली कॉन्सेप्ट है, राइट, क्योंकि इसके लिए रियल लीनियर बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए, टोपोलॉजी पे भी अच्छा कमांड आपका होना चाहिए, सब चीज़ें जाके सब क्लियर होती हैं, बट एनीवे अगर आपने पहले से पढ़ा है तो वो चीज़ें क्लियर होंगी, और बहुत अच्छा होगा आपका आने वाला एग्जाम्स में। आने वाले दिनों में जैसे ही मुझे कुछ और भी समय मिलेगा, मैं और भी कुछ इस पे सॉल्यूशन दूंगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो,
और भी सेक्शंस के कुछ सेक्शंस के मैं दूंगा। ठीक है, आप लोग बस मेहनत करते रहें, अपने आप पे भरोसा रखें, आने वाला एग्जाम अच्छे से लिख के आए। दैट्स ऑल। ओके, बाकी कोई कॉन्सेप्ट पे दिक्कत हो, हम लोग हैं यहाँ पे, रेगुलर बैचेस चलती हैं। अगर आपको इस टाइप के कॉन्सेप्ट, फंक्शनल एनालिसिस से रिलेटेड चीज़ें डीपली सीखनी है, बहुत मज़े से सीखनी है, ताकि आने वाला जो आपका ICICMI एग्जाम्स है वो अच्छा से जाए, नेट का एग्ज़ाम जो जून में या जुलाई में होगा वो अच्छे से जाए, या PhD का कोई एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो वो अच्छे से जाए, तो यहाँ के रेगुलर बैचेस में आप जुड़ सकते हैं और मज़े से मैथमेटिक्स को सीख सकते हैं। ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, बाय।